हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, ए फेथफुल डॉग। डॉग होता है कुत्ता, फेथफुल होता है वफादार। एक वफादार कुत्ता के बारे में आज हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहें, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शॉर्ट है, बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। हमारा बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपको ईजी तरीके में समझाएं। पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे। चले स्टोरी को शुरू करते हैं। अटेंटिवली बने रहे, ध्यान से देखें स्टोरी को कि कैसे हम उसका मीनिंग उठाते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ से देखें, फर्स्ट लाइन, नेल लव्स टू ट्रेवल एंड ही वाज सो फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट्स। यहाँ तो क्या एक सेंटेंस होता है। नेल, नेल एक बंदे का नाम है। लव्स टू ट्रेवल, ट्रेवल होता है यात्रा करना। लव्स होता है उसे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लव होता है प्यार करना, एंड यहाँ लव्स मतलब होता है उसे बहुत अच्छा लगता है। ट्रेवल करना, यात्रा करना नेल को बहुत अच्छा लगता है। एंड ही वॉज सो फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट्स, एंड वो क्या था, जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है, उससे बहुत प्यार था उसे, ठीक है। फॉन्ड ऑफ होता है बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्यार था, ठीक है। जंगल में जाने का बहुत उसे मन था, बहुत प्यार था, ठीक है, बहुत लगाव था। तो फॉन्ड ऑफ वही होता है, जो आपका कोई चीज़ अगर बहुत पसंद है तो आप कहेंगे कि आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है। फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चलाने में बहुत पसंद है, ठीक है। तो वही है कि नेल जो है उसे जंगल बहुत पसंद था। तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। वेन एवर ही प्लान्स फॉर ए हॉलीडे ही वुड चूज ए प्लेस दैट इज ब्लेस्ड बाय मदर नेचर। सेकंड सेंटेंस, वेन एवर ही प्लान्स, जब भी, वेन एवर होता है जब भी, ही प्लान्स वो प्लान करता है, फॉर ए हॉलीडे अपना हॉलीडे मनाने के लिए, छुट्टियों का दिन मनाने के लिए। ही वुड चूज, तो वो कहाँ चूज करता है, ए प्लेस, वो ऐसा जगह पसंद करता है, चूज करता है, सिलेक्ट करता है, दैट इज ब्लेस्ड बाय मदर नेचर, जो क्या होता है, बिल्कुल ब्लेस्ड होता है, बाय मदर नेचर, प्रकृति के द्वारा, ठीक है। मतलब जहाँ प्रकृति का बहुत सुंदर होता है, सुंदरता होता है, वहाँ जाने का वो जो नेल है उसका बड़ा मन होता है, ठीक है। अपना हॉलीडे कहाँ मनाता है वो, जहाँ बिल्कुल प्रकृति से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हो गया उस सेंटेंस। फिर हम देखेंगे उसको फर्स्ट से। तो उसका नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, टू सेलिब्रेट हिज सन्स सेकंड बर्थडे ही डिसाइडेड टू स्टे एंड एंजॉय द सेलिब्रेशन इन वुड्स लोकेटेड एट द लेप ऑफ माउंटेन, ठीक है। तो उस सेंटेंस में यही होता है कि टू सेलिब्रेट ही सन सेकंड बर्थडे, उसका जो बेटा है, सन होता है बेटा, उसका जो बेटा है उसका सेकंड बर्थडे, ठीक है, दूसरा जो जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही डिसाइडेड टू स्टे, उसने डिसाइड किया, उसने मतलब किसने, वही नेल ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू स्टे एंड एंजॉय, कि हम कहाँ रहेंगे, स्टे होता है रहना, हम रहेंगे, एंड एंजॉय करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, द सेलिब्रेशन, वही सेलिब्रेशन का खुशियाँ मनाएंगे, इन वुड्स, वुड्स होता है लकड़ी, यहाँ वुड्स का मतलब होता है जंगल, ठीक है, जहाँ बहुत सारे लकड़ियाँ होते हैं, पेड़ होते हैं, वही तो जंगल कहते हैं नाम। तो वुड्स मतलब हम जंगल में उसका सेकंड बर्थडे मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। जो जंगल कहाँ लोकेटेड था, लोकेटेड मतलब स्थित था, एट द लेप ऑफ माउंटेन, पहाड़ का बिल्कुल गोद में, ठीक है। माउंटेन होता है किनारा, और गोद समझ ले, ठीक है, पहाड़ियों का बिल्कुल गोद में यही जंगल था। एंड वहाँ वो अपना बेटा का जो सेकंड बर्थडे है, दूसरा जन्मदिन मनाने के लिए डिसाइड किया, ठीक है। ही विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स reached the village located near the woods and had his stay in the cottage. अब क्या हुआ, he with his family and friends, वो नेल with his family उसके परिवार के साथ, and his friends उसके दोस्तों के साथ, reached वो जाके पहुंच गए, reach तो है पहुंच जाना, और ESCH reach मतलब पहुंचना, ED साथ में लगाए मतलब पहुंच गए, द विलेज वही गांव में, जो गांव लोकेटेड था, ठीक है, जो गांव स्थित था, नियर द वुड्स उसी जंगल के किनारे, जंगल के किनारे, एंड हैड हिज स्टे इन द कॉटेज, एंड उनका स्टे कहाँ हुआ, उनका रहना कहाँ हुआ, इन द कॉटेज, कॉटेज में, कॉटेज होता है झोपड़ी, ठीक है, उस गांव में झोपड़ी था, ठीक है, उस झोपड़ी में उनका रहना हुआ। अब क्या होता है, द कॉटेज वॉज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द डेंस फॉरेस्ट वेयर द गेस्ट्स कैन व्यू एनिमल्स रोमिंग इन द नियर बाई प्लेस। अब ये जो कॉटेज था, झोपड़ी जो था, ये कहाँ था, देखें, द कॉटेज वॉज लोकेटेड, ये कॉटेज, ये झोपड़ी लोकेट था, मतलब लोकेट होता है, ये झोपड़ी अवस्थित था, एट द एंट्रेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट, ये जो डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल, डेंस होता है घना, ठीक है, बहुत घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट का जो एंट्रेंस है, जहाँ से एंटर करते हैं, वही बिल्कुल वही एंट्रेंस गेट पे ही ये कॉटेज था। एंड उस कॉटेज पे, उस झोपड़ी पे रहने की वजह से क्या होता है कि वेयर द गेस्ट, जो गेस्ट हैं,
जो रहते हैं कैन व्यू, वो देख सकते थे, व्यू होता है देखना, कैन व्यू देख सकते थे एनिमल्स जानवरों को, रोमिंग घूमते हुए, इन द नियर बाई प्लेस मतलब पास में जो जगह है वहाँ। तो बिल्कुल जो घना जंगल है, जंगल के एंट्रेंस गेट पे ही उनका झोपड़ी था। तो झोपड़ी में जब रहते थे तो वो जब बाहर देखते थे तो देख पाते कि जो जानवर है वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है। तो यही होता है फर्स्ट पैराग्राफ। तो उसको और एक बार देख लें। नेल लव्स टू ट्रैवल एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट्स। नेल जो था एक बंदा, वो ट्रैवल करना, यात्रा करना बहुत पसंद था उसे, एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ फॉरेस्ट, एंड जंगल से उसे बहुत प्यार था, ठीक है। वेन एवर ही प्लान्स फॉर ए हॉलीडे, जब भी वो हॉलीडे के लिए प्लान करता था, ही वुड चूज अ प्लेस दैट इज ब्लेस्ड बाय मदर नेचर, वो ऐसा जगह सिलेक्ट करता था जो बिल्कुल नेचर से, प्रकृति से भरा हुआ था, ठीक है। To celebrate his son's second birthday, he decided to stay and enjoy the celebration in woods. तो वो जो उसका जो बेटा है, उसका सेकंड बर्थडे, दूसरा जन्मदिन मनाने के लिए उसने डिसाइड किया कि हम कहाँ रहेंगे, एक वुड्स पे, ठीक है, जंगल में मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। लोकेटेड एट द लेप ऑफ माउंटेन, ये जंगल कहाँ था, ये जंगल था लेप ऑफ माउंटेन, पहाड़ के बिल्कुल गोद में, ठीक है। ही विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स रीच द विलेज लोकेटेड नियर द वुड्स एंड हैड हिज स्टे इन द कॉटेज। वो उसका परिवार एंड उसका जो दोस्त है वो जाके पहुंच गए उसी गांव में जो जंगल के किनारे था, एंड वो लोग जाके वहाँ जो कॉटेज था वहाँ उनका स्टे हुआ, ठीक है, रहना हुआ। द कॉटेज वॉज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द डेंस फॉरेस्ट वेयर द गेस्ट्स कैन व्यू एनिमल्स रोमिंग इन द नियर बाई प्लेसेस। जो मैंने कह दिया कि कॉटेज बिल्कुल एंट्रेंस पे, एंट्रेंस जो डेंस फॉरेस्ट का घना जंगल का एंट्रेंस पे ही था। तो उससे जो गेस्ट है कॉटेज के अंदर से जब बाहर दिखते थे तो जानवरों को घूमते हुए देख पाते थे, ठीक है। अब क्या होता है सेकंड पैराग्राफ, यहाँ से देखें। नेल्स सन सॉ ए डॉग एट द डोर एंड ऑफर्ड हिम ए बिस्किट। अब नेल का जो बेटा होता है, नेल सन, नेल का बेटा, सॉ उसने देखा, ए डॉग एक कुत्ते को, एट द डोर दरवाजे पे, एंड ऑफर्ड हिम ए बिस्किट, एंड उसको दिया, ऑफर्ड होता है उसको दिया, हिम उसको, उस कुत्ते को ए बिस्किट, एक बिस्किट दिया, ठीक है। नील के बेटे ने कुत्ते को बिस्किट दिया, ठीक है। द डॉग वॉज हैप्पी एंड वेरी सोन द लिटिल बॉय बिफ्रेंडेड द डॉग। ये जो कुत्ता जो था वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था, ठीक है, बिस्कुट पाकर बहुत खुश था, एंड वेरी सोन बहुत जल्दी, द लिटिल बॉय बिफ्रेंडेड द डॉग, ये जो छोटा बच्चा है वो बिफ्रेंड मतलब फ्रेंड हो गया, ठीक है, द डॉग उस डॉग का, कुत्ते का, ठीक है। ऑन सेकंड दूसरा दिन द बर्थडे ऑफ द बॉय वॉज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन द वुड्स विद इन ब्यूटीफुल नेचर। अब दूसरा दिन क्या होता है, सेकंड डे होता है दूसरा दिन, द बर्थडे ऑफ द बॉय, उस बच्चे का बर्थडे जन्मदिन वॉज सेलिब्रेटेड, वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, बर्थडे मनाया जाता है, ग्रैंडली होता है बहुत बड़े तरीके से, ठीक है, आयोजन किया जाता है, इन द वुड्स उसी जंगल में, विद इन ब्यूटीफुल नेचर जो बहुत खूबसूरत नेचर है, प्रकृति है उसके बीच, ठीक है। The dog did not leave the boy even for a minute and they both became close pals. The dog जो था, कुत्ता जो था, did not leave, बिल्कुल छोड़ के नहीं गया, the boy उस बच्चे को, even for a minute, एक मिनट के लिए भी छोड़ के नहीं गया, and they both became close pals, and वो दोनों मतलब वो कुत्ता और ये बच्चा दोनों क्या बन गए, became होता है बन गए, close pals बहुत, pals होता है दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ को एक बार देख ले। नेल सन सॉ ए डॉग एट द डोर एंड ऑफर्ड हिम ए बिस्किट। नेल के बेटे ने एक कुत्ते को देखा दरवाजे पे एंड उसको एक बिस्किट दिया। द डॉग वाज हैप्पी एंड वेरी सून द लिटिल बॉय बिफ्रेंडेड द डॉग। अब ये कुत्ता बहुत खुश था बिस्कुट पाकर, ठीक है, एंड लिटिल बॉय के साथ, छोटे बच्चे के साथ फ्रेंडशिप हो गया। ऑन सेकंड डे दूसरा दिन द बर्थडे ऑफ द बॉय वाज सेलिब्रेटेड ग्रैंडली इन द वुड्स विद इन ब्यूटीफुल नेचर। तो नेक्स्ट दिन दूसरा दिन क्या होता है, उस बच्चे का बर्थडे बनाया जाता है नेचर के बीच, ठीक है, ब्यूटीफुल नेचर के बीच। एंड द डॉग डिड नॉट लीव द बॉय इवन फॉर ए मिनट एंड दे बोथ बिकेम क्लोज पल्स। एंड ये कुत्ता जो था बिल्कुल एक मिनट के लिए भी उस बच्चे को छोड़कर नहीं जाता है, एंड वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब बताए उस पैराग्राफ में, द नेक्स्ट डे नेल हिज वाइफ and others decided to go for hunting in the forest and arranged a babysitter to take care of the little for a half day, ठीक है। तो द नेक्स्ट डे, तो दूसरे अगले दिन क्या होता है, नेल, नेल जो था बंदा, हिज वाइफ एंड उसकी पत्नी एंड अदर्स एंड दूसरे जो लोग हैं उसके साथ परिवार के लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, डिसाइडेड, उन सब लोगों ने डिसाइड किया, निर्णय लिया, तो गो फॉर हंटिंग के हम शिकार पे जाएंगे। हंटिंग होता है शिकार पे जाना, ठीक है, हंट होता है शिकार करना, शिकार पे जाएंगे इन द फॉरेस्ट जंगल में। एंड अरेंज्ड ए बेबी सीटर, एंड उन लोगों ने अरेंज किया, ठीक है, ए बेबी सीटर, एक बेबी सीटर को, बेबी सीटर वही होता है जो बच्चे का देखभाल करते हैं, ठीक है, बच्चे का देखभाल करने के लिए जो पैसे देकर रखा जाता है उनको बेबी सीटर कहा जाता है, एक दाई, ठीक है, एक दाई को रखा टू टेक केयर ऑफ द लिटिल
उस छोटे बच्चे को देखभाल करने के लिए, टेक केयर ऑफ होता है देखभाल करने के लिए, लिटिल उस छोटे बच्चे को, लिटिल बॉय, लिटिल बेबी, फॉर हाफ ए डे मतलब आधे दिन के लिए। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि अगले दिन बर्थडे तो मना लिया, उसके अगले दिन क्या हुआ, नेल ने उसकी पत्नी एंड अदर्स जो दोस्त हैं उन सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक शिकार पे जाएंगे, हंटिंग पे जाएंगे इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एंड अरेंज द बेबी सीटर, तो बच्चे को रखने के लिए तो कोई भी ज़रूरत होगा, तो उन्होंने एक दाई को अरेंज कर लिया, ठीक है, बेबी सीटर को अरेंज कर लिया टू टेक केयर ऑफ द लिटिल फॉर हाफ डे, उस बच्चे को देखने के लिए आधे दिन के लिए, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में, उसको देखें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा। उस पैराग्राफ में देखें, आफ्टर 3 hours ऑल द एल्डर्स रिटर्न टू द कॉटेज एंड दे सीम्ड वेरी टायर्ड। तो अब क्या हुआ, वो तो 3 घंटे, वो तो शिकार पे निकल पड़े थे, तो आफ्टर 3 hours 3 घंटे बाद ऑल द एल्डर्स, जितने सारे बड़े लोग हैं, नेल है उसके पत्नी उसके दोस्त, रिटर्न टू द कॉटेज, वो फिर लौट के कॉटेज पे आए, ठीक है, उस घर पे आए, झोपड़ी पे, एंड दे सीम्ड वेरी टायर्ड, एंड उन लोगों को बहुत थका हुआ, थकान लग रहा था, ठीक है, टायर्ड होता है थक जाना, वो शिकार से आए हैं तो बिल्कुल थक चुके थे वो लोग। द डॉग सॉ नेल एंड अदर्स, इट रश टू देम एंड लिक्ड नेल शूज। ये डॉग जो था, कुत्ता जो था, सो उसने देख लिया नेल को एंड अदर्स एंड दूसरे लोगों को कि अरे भाई नेल आ गया, दूसरे लोग तो घर पे आ गए हैं। इट रश टू देम, तो वो बहुत भाग के उन लोगों के पास गया, एंड लाइक्ड होता है चाटना, ठीक है, नेल शू, नेल के शू जो था उसको चाटना शुरू कर दिया उस डॉग ने, कुत्ता ने। द कॉटेज वॉज ओपन एंड नोबडी वॉज देयर, एंड ये जो कॉटेज था, घर था, झोपड़ी था, वो बिल्कुल खुला हुआ था, वॉज ओपन, खुला हुआ था, एंड नोबडी वॉज देयर, कोई भी उसमें नहीं था, ठीक है, कोई भी उसमें नहीं था। तो अब उस बात को समझे कि नेल, उसके फ्रेंड, उसके पत्नी शिकार पे गए थे, एंड उनका बच्चा जो था उनको कहाँ छोड़ के गया, एक बेबी सीटर के पास, ठीक है, एक दाई के पास छोड़ के गया। अब जब 3 घंटे बाद वो लौट के आए, लौट के आने के बाद कुत्ते ने जब देखा कि नेल आ गया, उसका साथी आ गए, ठीक है, तो वो बहुत भाग के आए, आकर नेल का जो शू है उसको चाटने लगा, ठीक है, एंड कॉटेज, वो घर बिल्कुल खाली था, झोपड़ी, एंड उसमें कोई भी नहीं था, ठीक है। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में देखें, मैन विद डॉग, नेल्स वाइफ, नहीं ये नहीं होगा, मैन विद डॉग नहीं होगा, ठीक है, नेल्स वाइफ से हमारा सेंटेंस है, ठीक है। नेल्स वाइफ वाज शॉक्ड टू सी द ब्लड स्टेन्स इन द डॉग्स माउथ एंड शी शाउटेड। अब नेल का जो पत्नी है, वाइफ है, ठीक है, वह शॉक्ड, वो बिल्कुल हैरान रह गई, शॉक्ड होता है बिल्कुल हैरान रह गई देख के, टू सी ये देख के, द ब्लड स्टेन्स, कि ये जो खून का धब्बा, ठीक है, ब्लड स्टेन्स होता है खून का धब्बा, इन द डॉग्स माउथ, कुत्ते के मुंह में, एंड शी शाउटेड, एंड उसने चिल्लाई, ठीक है, चिल्लाना शुरू कर दी उसने, मतलब नेल की जो वाइफ है, पत्नी है, उसने आके देखा कि कुत्ते के मुंह में बहुत खून का धब्बा है, तो वो चिल्लाने लगी, ठीक है। ऑल ऑफ देम थॉट दैट द डॉग हैज किल्ड नेल्स लिटिल बॉय। जितने सारे लोग थे, ऑल ऑफ देम, जितने सारे लोग थे, थॉट, उन लोगों ने सोच लिया, दैट द डॉग, कि ये जो कुत्ता है, हैज किल्ड, उसने मार दिया, नेल्स लिटिल बॉय, नेल का छोटा बच्चा जो है बेबी सीटर के पास रखा गया था, उसको मार दिया। उन लोगों ने सोच लिया कि कुत्ते ने मार दिया। अब क्या होता है, एवरीवन वाज शॉक्ड टू सी द ब्लड स्पेटर्ड माउथ एंड स्टार्टेड टू लश द डॉग। जितने सारे लोग थे, एवरीवन, सब लोगों ने, वाज शॉक्ड, वो सब बिल्कुल शॉक्ड हो गए, देख के हैरान रह गए, ठीक है, ताज्जुब हो गए, टू सी, ये देख के कि द ब्लड स्पेटर्ड, बिल्कुल खून लगा हुआ है, खून से लथपथ है उसका मुंह, कुत्ते का मुंह, एंड स्टार्टेड टू लश द डॉग, एंड उन्होंने, उन लोगों ने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया टू लश द डॉग, उस डॉग को मारना, ठीक है, कूड़े मारना, लश होता है कूड़े मारना, शुरू कर दिया, मतलब उस डॉग को, कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। द डॉग स्क्रीम्ड इन पेन। अब ये डॉग जो है, कुत्ता जो है, वो चिल्लाता रहा, स्क्रीम्ड होता है चिल्लाता रहा, इन पेन, अपने दर्द में, ठीक है, दर्द हो रहा था तो चिल्लाता रहा। नेल हिट द डॉग विथ हिज गन। अब नेल जो है उसने हिट किया, उसने मारा द डॉग, उस कुत्ते को, विथ हिज गन, अपना जो बंदूक जो था, गन, उससे भी डॉग को मारा। एंड इट वॉज ओंडेड बैडली, एंड ये बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया। ओंडेड होता है घायल कर देना, उस कुत्ते को, बैडली होता है बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया। अब क्या होता है, हियरिंग द डॉग स्क्रीमिंग, हियरिंग होता है सुन के, द डॉग स्क्रीमिंग, उस कुत्ते का चिल्लाना, ठीक है, स्क्रीम होता है चिल्लाना, वो जो कुत्ता चिल्ला रहा है अपने दर्द में, स्क्रीमिंग नॉइज, नॉइज होता है आवाज, ठीक है, कुत्ते की चिल्लाने की आवाज सुन के, द बेबी सीटर रश टू द एंट्रेंस विद नेल्सन। ये जो बेबी सीटर था, ठीक है, जो रखवाला था बच्चे का, जो दाई था, रश्ट, वो भाग के दौड़ के आई टू एंट्रेंस, उस एंट्रेंस पे, ठीक है, मतलब घर के दरवाजे पे आए, विथ
नेल्सन नेल के बच्चे को लेकर, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को समझे, उसमें क्या हुआ। जब वह लोग आए तो नेल्स वाइफ, जब ये कुत्ता चाटने लगा था नेल के शू को, तो नेल्स वाइफ वाज शॉक्ड टू सी द ब्लड स्टेन्स इन द डॉग्स माउथ एंड शी शाउटेड। नेल के बीवी ने, मतलब पत्नी ने देखा कि कुत्ते के मुंह में बिल्कुल खून का धब्बा है, तो वो चिल्लाने लगी। ऑल ऑफ देम थॉट दैट द डॉग हैज किल्ड नेल्स लिटिल बॉय। तो सब लोगों ने सोच लिया कि उस कुत्ते ने नेल का जो बच्चा है उसको मार दिया। Everyone was shocked to see the blood spattered mouth and started to lash the dog. सब लोग बिल्कुल शॉक्ड थे, हैरान थे कुत्ते के मुंह में खून देख के, ठीक है। एंड वो कुत्ते को मारने लगे, कूड़े मारने लगे, ठीक है। द डॉग स्क्रीम्ड इन पेन एंड वो बेचारा कुत्ता जो था वो अपने दर्द में चिल्लाने लगा, ठीक है। नेल हिट द डॉग विथ हिज गन एंड इट वाज वुंडेड बैडली। नेल ने अपना हाथ में जो बंदूक था, शिकार से तो आया था, बंदूक से भी उस डॉग को मारा, ठीक है। गोली नहीं मारा, बस ऐसे ही मारा। तो ये डॉग बेचारा जो था बहुत बुरे तरीके से घायल हो गया। वुंडेड होता है जख्मी हो जाना, घायल हो जाना। बैडली होता है बहुत बुरे तरीके से। हियरिंग द डॉग स्क्रीमिंग नॉइज, तो डॉग की आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनकर द बेबी सीटर रश्ड होता है बहुत भाग के आना, ठीक है, दौड़ के आना। बेबी सीटर जो थी, दाई जो थी, वो दौड़ के आई टू एंट्रेंस, उस एंट्रेंस पे, ठीक है, विद नेल्सन नेल के बच्चे को लेकर। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में देखें। दे वर ऑल स्पीचलेस एंड इंक्वायर्ड व्हाट हैपेंड टू द डॉग एंड व्हाई ब्लड स्टेन्स इन द डॉग्स माउथ वाज। अब क्या हुए, वो सब लोग जब देखे कि बच्चा तो अभी जिंदा है, दे वर ऑल स्पीचलेस, उनका बिल्कुल स्पीचलेस हो गए। बिल्कुल उनके मुंह में कुछ बात ही नहीं आ रहा था कि क्या बताए। डॉग को तो मार दिया, ठीक है, पूरा नहीं मारा, बहुत मारा, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से घायल कर दिया। तो स्पीचलेस, बच्चे को देखकर स्पीचलेस हो गए। एंड एनक्वायर्ड, एंड पूछताछ की। एनक्वायर्ड होता है पूछताछ करना। बेबी सिटर को पूछताछ किया कि व्हाट हैपेंड, अरे भाई क्या हुआ टू द डॉग, उस डॉग को क्या हुआ, क्यों उसके मुंह में, वाई ब्लड स्टेन्स, क्यों खून का धब्बा है, इन द डॉग्स माउथ, उस कुत्ते के मुंह में, कुत्ते के मुंह में खून का धब्बा क्यों है, बेबी सीटर को, ठीक है, पूछा। अब क्या होता है, बेबी सीटर टोल्ड, उसमें द बेबी सीटर टोल्ड दैट, बेबी सीटर ने पूरा कहानी बताई, ठीक है। बेबी सीटर टोल्ड, उसने बताई कि दैट द बॉय वाज अबाउट टू गेट अटैक्ड बाय अ वुल्फ व्हिच रोम्ड अराउंड द हाउस। ये जो बच्चा है, बॉय है, जो बच्चा है, वाज अबाउट टू गेट अटैक्ड, बिल्कुल अटैक होने ही वाला था, बाय ए उल्फ, एक भेड़िया के द्वारा। मतलब एक भेड़िया, भेड़िया होता है एक खूंखार जानवर कुत्ते के जैसा ही। उस भेड़िया ने उस बच्चे को मारने ही वाला था, अटैक करने ही वाला था, ठीक है। विच रोम्ड, जो घूम रहा था अराउंड द हाउस, उस घर के आसपास, ठीक है। बट लकीली, लकीली होता है सौभाग्य से, इट वॉज किल्ड बाय द डॉग, उस भेड़िया को, उस खूंखार जानवर को डॉग ने मार दिया, कुत्ते ने मार दिया, ठीक है। मतलब कुत्ते ने बच्चे को बचा लिया। शी शोड द डेड वुल्फ टू देम, एंड उसने, ये जो बेबी सीटर थी, दाई जो थी, उसने दिखाई, शोड होता है उसने दिखाई, द डेड वुल्फ, उस मरा हुआ उल्फ जो भेड़िया खूंखार जानवर है उसको, टू देम, उन लोगों को, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि जब बच्चे को वो लोग देखें कि बच्चा तो जिंदा है, तो वो लोग बिल्कुल चमक गए कि क्या हो गया यार। तो बेबी सीटर को पूछे कि मतलब क्या, व्हाट हैपेंड, मतलब क्या हुआ था। तो बेबी सीटर ने पूरे कहानी बताई कि बेबी सीटर ने बताया कि ये जो बच्चे हैं उसको बिल्कुल मारने ही वाला था एक उल्फ ने, एक जानवर ने। तो लकीली होता है सौभाग्य से, ये जो हमारा कुत्ता है, कुत्ते ने उस जानवर को मार दिया एंड उसने बच्चे को बचा लिया। एंड वो जो दाई है उसने उस डेड उल्फ को, मतलब मरा हुआ जो जानवर है, उसको दिखाया उन लोगों को। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में, यही हमारा स्टोरी एंड हो जाता है। दे फेल्ट सो बैड, अब उन लोगों को बहुत बुरा महसूस हुआ, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने अनजाने में डॉग को, जिस कुत्ते ने बचाया उनके बच्चे को, उनको बहुत मारा, बहुत, ठीक है। तो फेल्ट सो बैड, इसलिए उनको बहुत बुरा लगा उन लोगों को। एंड ऑफर्ड फर्स्ट एड, एंड उन लोगों ने जल्दी से, फर्स्ट एड होता है बहुत, जो प्राथमिक चिकित्सा है वो दिया टू ऑन द डॉग, वो जो जख्मी कुत्ता था, घायल कुत्ता था, उसको मतलब चिकित्सा के लिए बहुत जल्दी से उन लोगों ने व्यवस्था ली है, ठीक है। तो यहाँ दिया जाता है जो हमारा सीख है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, डिसीशंस मेड इन हरी वोंट बी हेल्पफुल। ये जो हेस्ट होता है मतलब बहुत जल्दबाजी जो करते हैं, हेस्ट होता है जो जल्दबाजी, बहुत जल्दी से हम कोई काम कर लेते हैं। मेक्स वेस्ट, ये बिल्कुल ऐसा काम होता है, बेकार काम हो जाता है, ठीक है। एंड डिसीशंस मेड इन हरी, एंड जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना वोंट बी हेल्पफुल, ये कोई फायदेमंद नहीं होता है, हमारे लिए बहुत लॉस होता है, ठीक है। किसी भी काम को अगर देखें हम, तो उसको पहला क्या करना है, उसको जांच करना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सब कुछ देखने के बाद अगर उसको ऐसा मिले कि गिल्टी मिले किसी को, ठीक है, तो उसको पनिश किया जाए, ठीक है।
अगर ऐसा ना हो तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वो बिल्कुल क्या होता है, हेल्पफुल नहीं होता है, बिल्कुल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है, उल्टा वो बहुत लॉस हो जाता है। तो ये था हमारा स्टोरी बहुत अच्छा था, बहुत एक मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाया है स्टोरी में एंड हमने उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। पेशेंटली हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू एंड आप क्या करें, स्टोरीज़ को देखते रहे लगातार, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखें, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच।